हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। सो गाइज, जो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 है, एक्चुअली ये जो कंट्रीज होते हैं उनको एक रैंक बनाता है, यानी एक रैंक देता है जिसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनसे जो भी डेथ हुई हैं, यानी डेथ कोज्ड बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एंड उसमें जितनी भी फर्टिलिटीज़ वगैरह जो भी होता है, यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जो भी इंसर्जेंसीज वहाँ पे देखने को मिलती हैं, उन सभी को जो है ये एक अपना उसका इवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद जो है सभी कंट्रीज़ की एक लिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। सो गाइज, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है आपका, ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है इसको एवरी ईयर। ये आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और ऐसा नहीं है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये इसके जो है अलग अलग कंट्री, चाहे वो मैक्सिको हो, हेग है आपका, और ठीक है यूके में भी इनका जो है और यूएसए में भी है, तो अलग अलग जो है इनकी ब्रांचेस भी है जहाँ से ये वर्क करता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक आपका इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक इसको कह सकते हैं, और किसी कंट्री की जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है और एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, ये वर्क कैसे करता है, कैसे इस पे काम करता है, तो ये यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो काम कैसे करती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं है क्या एक्चुअली है। तो देखिए, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है ये देखता है कि नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट, यानी सबसे पहले देखता है कि नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट, यानी जितनी भी आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज या कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो या कोई अटैक हुआ है कहीं पे, तो उसकी काउंटिंग करता है। सपोज दैट पाकिस्तान कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि यहाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे एक वर्ष में जो है ना 100 इंसिडेंट हुए। ठीक है, और 100 में फिर जो है यहाँ पे 200 की तो डेथ हो गई। दूसरा नंबर है कि डेथ कितने लोगों की हुई है, तो डेथ कोज्ड बाय टेररिज्म, यानी टेररिज्म से अगर जो डेथ होती है, नॉर्मल डेथ नहीं है, टेररिज्म से जो डेथ होती है, और उसमें इंजरीज यानी जो घायल जो लोग हैं, हॉस्टेजेस हैं, ठीक है, उनके जो है नंबर यहाँ पे जो है ये काउंट करता है। ठीक है, और उससे उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना रहा है, उसका क्या लेवल रहा है। ठीक है, ये चार चीजें मिला के ये फिर जो है उसको एक रैंक देता है, सॉरी एक मार्किंग देता है। मार्किंग कितने में देता है? आउट ऑफ 10। ठीक है, तो इनको मिला के आउट ऑफ 10 में, तो सपोज दैट पाकिस्तान को मिल गए हैं 9.5, तो पाकिस्तान कहां चला जाएगा? आपका टॉप पे। तो ऐसे ये काम करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहला जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है वो कौन सा है, तो पाकिस्तान जो है रैंक 1 है, सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड रहा है। पूरे वर्ष 2025 में लेके 26 में रिपोर्ट जारी हुई है, और पूरे 2025 का जो ईयर है उसका पूरा डाटा है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो रहा है वो रैंक 1 पे पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेररिज्म इंपैक्ट स्कोर इन 2026। ठीक है, यानी 2026 में इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, टेरर रिलेटेड वोलेशन शार्पली इंक्रीज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज थी वो सबसे ज्यादा किन के द्वारा की गई? जो मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट ग्रुप में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नंबर है यहाँ पे पूरे वर्ष में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। ठीक है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर। अब है क्या एक्चुअली, ये जो तालिबान है, आपने अफगानिस्तान में भी सुना होगा कि तालिबान की सरकार है। देखिए, तालिब जो होता है, जो वर्ड है आपका तालिब, तालिब का अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम जो है हिंदी में ट्रांसफर है शिष्य, और तालिबान उसी से वर्ड आया है तालिबान, यानी जो इस्लामिक स्टडीज है उसका जो शिष्य होता है वो तालिबान होता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अफगानिस्तान में पहले थी, फिर ये जो है पाकिस्तान का जो अफगान
बॉर्डर एरिया है वहां पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और पूरे वर्ष इन्होंने बहुत परेशान रखा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी को, और वहाँ की जो पुलिस पर्सनल है या पुलिस फोर्स है वहाँ की, उनको बहुत जो है इन्होंने परेशान किया और बहुत जो है इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज की। तो पहला नंबर जो है इसमें किसका है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। नंबर क्या? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ का माना जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। फिर आते हैं सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स आते हैं। सेपरेटिस्ट भी हैं इसमें बहुत सारे, जैसे नीचे वाला जो आपका इलाका है जिसमें आपके जो बलूचिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पे बलोच आर्मी बनी हुई है, आराम से काम करती है, ठीक है। वो सेपरेटिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग किया जाए, तो उन्होंने भी बहुत सारे इंसिडेंट किए हैं, उनके द्वारा किए गए हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं वहाँ पे। ऑपरेटिंग नियर बॉर्डर रीजन्स, यानी बॉर्डर रीजन्स के नियर जो वर्क किया जाता है, जो वहाँ पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उनसे भी जो है ये इंसर्जेंसीज यहाँ पे देखने को मिली है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका अपना पड़ोसी पाकिस्तान है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीटीआई 2026। फिर आता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन पाकिस्तान में क्या है हाई रैंकिंग के। देखो पाकिस्तान में सबसे बड़ा रीजन तो ये रहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जब भी वहां कोई अच्छी जो है गवर्नमेंट चलने को होती है, कोई अच्छा पॉलिटिकल सेटअप आता है, तो वहां फिर पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, वो उसको हटा देती है। तो पाकिस्तान आर्मी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा रखती है। भारत जैसा नहीं है, भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नाम की कोई चीज कभी नहीं रही है, अगर थोड़ा सा इमरजेंसी वाला पीरियड छोड़ दें। क्योंकि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एक बहुत लंबे अरसे तक तो जो है वन पार्टी डोमिनेंस ही रहा है, ठीक है। उसके बीच में अगर हम थोड़ा हटा लें, मिला जुला सरकार, फिर कोalition पॉलिटिक्स चल जाता है। लेकिन 2014 यानी 2014 से लेकर अब तक मुझे फिर लग रहा है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस ही है। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। जियाउल हक वगैरह का दौर वहां पे देखा होगा। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा ये क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है पाकिस्तान, ठीक है, मेनली हिंदुस्तान के साथ में। तो क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। साथ ही वीक बॉर्डर मैनेजमेंट विद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ जो इसका बॉर्डर है वहां पे इसका मैनेजमेंट बहुत वीक है। हालांकि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पे इसका मैनेजमेंट जबरदस्त है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वहां पे वीक मैनेजमेंट है। तो वहां से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको सपोर्ट अफगानिस्तान से बहुत अच्छा खासा मिलता रहता है, एक ये है। उसके साथ ही राइज इन एक्सट्रीमिस्ट अटैक ऑन सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, जिससे क्या होता है कि जो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट के अटैक हैं वो सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर होते रहते हैं। तो ये रीजन इसके पीछे के रीजन बिहाइंड पाकिस्तान हाई रैंकिंग, ठीक है। तो हाई रैंक पे पहुंचाने के पीछे के जो रीजन है पाकिस्तान के वो ये हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का डाटा क्या रहा है। तो रैंक तो मैंने बता ही दी है, जो है श्रीमान फर्स्ट पोजीशन पर है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म, ठीक। अगर इसमें डेथ की बात करें, पूरे वर्ष के अंदर टेररिज्म इंसिडेंट जो हुए हैं उनसे लगभग जो है 1139 डेथ, यानी 1139 डेथ हो चुकी हैं उसमें, ठीक है। और अगर हम इसमें जो है इंसिडेंट की बात करें तो टोटल 1045 जो है इंसिडेंट हुए हैं जो आपके टेररिज्म से रिलेटेड हैं। और इसकी अगर हम बात करें फैटेलिटीज की, अबाउट 6% जो है यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है राइज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी वर्ष 2024 में जो देखा जाए तो वर्ष 2024 से अब तक जो है वो 6% यहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटीज में देखने को मिला, यानी 6% पिछले वाले से ज्यादा है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं कि टोटल पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड की अगर हम टेररिस्ट एक्टिविटीज का डाटा उठा के देखें, उसमें से 70% कंट्रीब्यूशन केवल 5 कंट्री हैं आपकी, ठीक है। पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे पे बुर्किना फासो, तीसरे पे नाइजीरिया, और फोर्थ पे है आपका नाइजर, और फिफ्थ पे है DR कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट कहती है। अब इसमें आपका कहीं अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, फर्स्ट 5 में अफगानिस्तान का नाम नहीं है, और फर्स्ट 5 में और भी कंट्रीज हैं जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज का सुनते होंगे आप, वो नहीं है। 5 ये कंट्री हैं, पहला पाकिस्तान, दूसरा बुर्किना फासो, तीसरा जो है आपका नाइजीरिया, चौथा नाइजर, और 5वां है आपका
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसको DR कोंगो इन शॉर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इन 5 का सबसे ज़्यादा योगदान है। 70% जो है ये कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में। अब हम बात करते हैं डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन 2025, जो डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इस्लामिक स्टेट, इसको शॉर्ट में IS बोलते थे। पहले इसका नाम IS था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इजराइल एंड सीरिया इसका नाम रखा, उस और इराक एंड सीरिया इसका नाम रखा हुआ था, लेकिन अभी बहुत शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनको नाम लेने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा लंबा है, तो बोला कि चलो शॉर्ट कर देते हैं, इसका नाम खाली इस्लामिक स्टेट रखा है। ये नहीं है, रीज़न ये है कि ये पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो खाली जो थी आपकी इराक एंड सीरिया तक ही जो है लिमिटेड थी, यानी उसको ही अपना रीजन बनाया था इन्होंने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम रखा था इसका। लेकिन अभी ये जो है थोड़ा पार्ट ऑफ अफ्रीका से जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ तक जो है इन्होंने इसको बढ़ाया है, इसकी टेरिटरी को एक्सपेंशन किया है। इवन बहुत जगह अगर ऑनलाइन देखें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टेररिस्ट हैं वो ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन है उसमें बड़े माहिर हैं। तो इवन हिंदुस्तान में भी जो है IS से रिलेटेड जो आपके इश्यूज हैं बहुत पहले देखने को मिलते थे, उसमें रिक्रूटमेंट्स होती थी ऑनलाइन जो है रेडिकलाइज किया जाता है। तो बड़ा रोल है इसका, ग्लोबल इसको आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, मेनली एक्टिव ये इराक, सीरिया और पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। अब इसकी ये वर्क कैसे करती है, कैसे जानी जाती है कि भाई ये IS है, जैसे कि कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो उसका नेचर को देख के ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये अटैक जो है वो इस्लामिक स्टेट ने किया होगा। तो सबसे पहला है ये सुसाइड बॉम्बिंग है इनके पास। ठीक है, यानी सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब है कि ह्यूमन, कोई भी इनका जो ह्यूमन होगा वो क्या करेगा कि बॉम्ब वगैरह लगा के जाएगा और कहीं भी जो है फट जाएगा जाके। तो ये सुसाइड बॉम्बिंग्स का इनका सिस्टम है। मास किलिंग करते हैं और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, जो मैंने बताया है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ऑनलाइन काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं आपके। पहले नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट पोजिशन पे है डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में 2025 में, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है आपका जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन। ठीक है, नाम देखो कितना अच्छा है, JNIM, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी दो जो है इनकी जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक सलाफी होता है और एक जिहादिस्ट होता है, ये दोनों का अलायंस हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सलाफी और कॉन्सेप्ट ऑफ जिहादीज। ठीक है, जिहाद जो है वो अगर आप कुरान वगैरह पढ़ेंगे उसमें जो है जिहाद की डेफिनेशंस दी गई है, लेकिन ये डेफिनेशंस को थोड़ा अलग तरीके से चलाते हैं। तो जिहाद की बहुत अच्छी डेफिनेशन कुरान में दी गई है। तो इन्होंने नाम रखा है इसका सलाफी जिहादिस्ट अलायंस एंड द ऑफिशियल अल कायदा ब्रांच इन माली एंड द साहेल रीजन। ठीक है, जो साहेल रीजन है आपका और उसके साथ ही माली जो रीजन है, माली जो देश है, वहाँ पे जो है ये मेनली काम करती है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2 मार्च 2017 को इसको फॉर्म किया गया था और फॉर्म करने के बाद इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया था, ये साहब ज़्यादा जो देख रहे हैं आपको, ये है, इनका नाम है आयाद अग घाली। ठीक है, तो आयाद अग घाली द्वारा जो है ये बनाई गई थी, यही इसके जो है चेयरमैन थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 4 ग्रुप्स को जो है वो मर्ज करके और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट, तो 4 जो बड़े ग्रुप्स थे उनको मर्ज करके एस्टेब्लिश किया था इसको। ठीक है, टारगेटिंग लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको टारगेट करते हैं, एंड इंटरनेशनल मिशन अक्रॉस, और इनका जो मिशन है वो इंटरनेशनल है। माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, ये 3 कंट्री में जो है इनका टेरिटरी है, यहाँ पे ये वर्क करता है। जमात अल इस्लाम वल मुसलमीन, JNIM। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, और ये एक टाइप की सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, भले ही गवर्नमेंट ना हो, लेकिन इनका सारा जो सिस्टम है और ये क्या करते हैं कि एक तरीके की फौज टाइप बनी हुई है, और ये इसमें सुसाइड बॉम्बिंग, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सीधे जो है एक आर्मी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सीधी एक जो है आर्मी है और गवर्नमेंट आर्मी नहीं है, और ये सीधा जो टारगेट करते हैं वो
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें भले इनके सामने आर्मी आ जाए, पाकिस्तान की पुलिस आ जाए, पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं वो आ जाएं, सबको जो है टारगेट करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ये जो है डिस्ट्रॉय करते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि सिविलियन को भी टारगेट करते हैं जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं, तो तीनों को ये टारगेट करते हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर। ओके, इसके बाद आता है आपका अल शबाब, ठीक है। अल शबाब की अगर हम बात करें, ये है आपकी सोमालिया में एक्टिव, ठीक है। सोमालिया आपका अफ्रीका का जो है, एक अफ्रीका का एक तटीय कंट्री है, अरेबियन सी में जो है उसकी सीमाएं लगती हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो अल शबाब है, वहाँ पे जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम यूथ है, उसको ये एंगेज करते हैं, और एंगेज करने के बाद ये मोस्टली वहाँ पे सोमालिया, केन्या और ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है वहाँ पे जो है ये एक्टिव हैं। फ्रिक्वेंटली कैरीज आउट अटैक इन सोमालिया, केन्या, ईस्ट अफ्रीकन रीजन्स, तो ये अल शबाब है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो आपका ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है 2026, उसने टॉप जो है ना सभी कंट्रीज का जो है एक रैंक दी है। तो हम यहाँ पे जो है ना टॉप 15 कंट्रीज की बात करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है आतंकवाद है। तो पहले 15 जो देश हैं उनमें पाकिस्तान आता है, बुर्किना फासो आता है, नाइजर, नाइजीरिया, माली, सोमालिया, डीआर कोंगो, ये तो पहले 8 हैं आपके। फिर उसमें आपका जो है कोलंबिया, इजराइल, अफगानिस्तान, ठीक है, कैमरून, इंडिया। इंडिया की रैंक 13 है, ये ध्यान रखना है। इंडिया में भी जो है वो टेररिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि इंडिया टेररिज्म से अफेक्टेड नहीं है। 2025 में भी हम अफेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप सुनते हैं कि जो है जो अटैक हैं टेररिस्ट के वो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है म्यांमार और आपका मोजाम्बिक, ये 15 कंट्रीज हैं। अब हम बात इंडिया की कर लेते हैं कि इंडिया की पोजीशन जो है वो 13 है, उसके पीछे रीजन क्या है, कहाँ कहाँ जो है ये एक्टिविटीज होती हैं, और प्रीवियस ईयर से भी हम जो है इसको कंपैरिजन करेंगे इसका, कि जो प्रीवियस ईयर गया है 2024 में जो रैंक बनी है उससे लेकर अब तक जो है हमने कितना डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है। तो 13 रैंक है नो डाउट, और जो स्कोर है इसका आउट ऑफ 10 वो 6.428 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 ने जो स्कोर दिया है इंडिया को, वो 6.428 इसमें स्कोर दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि द रिपोर्ट इंडिकेट्स ए 43% डिक्लाइन इन द टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2025, यानी 43% जो है जो इंसिडेंट हैं वो कम हुए हैं, यानी 43% जो है कम हुए हैं। पूरे वर्ष में जो है 140 इंसिडेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे एंड ओवर 100 फैटलिटीज इन जो है वो 2025, यानी 2025 में 100 फैटलिटीज और 140 जो है इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग 13 आने के पीछे रीजन क्या क्या है। देखिए, रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो कंप्लीटली बंद नहीं हुई है। मिलिटेंसी जो है वो कभी भी टाइम टू टाइम जग जाती है। जैसे पहलगाम अटैक देखा होगा आपने, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, और भी बीच बीच में जो है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में चलता रहता है। उसी के साथ ही हमारी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो लेफ्ट विंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सट्रीमिज्म हैं, वो भी अफेक्टेड करते हैं। जो आपके मेनली नॉर्थ ईस्ट और जितना भी आपका ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ये LWE बहुत काम करता है। इसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का चैलेंज हमेशा बना रहता है। क्या बना रहता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो होता रहता है, जिसमें आपके मेनली पंजाब और आपका राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पे तो हैं ही। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चैलेंज हमारे सामने है। साथ ही आइसोलेटेड एक्सट्रीमिज्म अटैक होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ें, ये जो चैलेंजेस हैं वो इंडिया के सामने अभी भी हैं, और यही रीज़न है कि हम 13 रैंक पे आए हैं, यानी 13वां रैंक है हमारा। और इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेंड क्या है इंडिया के लिए। तो पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि हमने जो है क्या किया है, हमने रिडक्शन किया है किसमें, LWE में, यानी लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें रिडक्शन किया है। जिससे क्या हुआ कि LWE वोलेंस जो इंसिडेंट हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। साथ ही मोर एरियाज ब्रोट अंडर सिक्योरिटी ग्रिड एंड डेवलपमेंट, यानी हमने LWE को कम कैसे किया, डेवलपमेंट करके, ठीक है। जैसे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट किया, तो वहाँ पे जो लोकल
जो पर्सन है या लोकल जो पीपल्स हैं उनको क्या हुआ कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने से ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली कम होंगी। दूसरा क्या है कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हमने किया है। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन आपस में, जैसे कि स्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन, ये हमने इसमें सारी चीज़ें की हैं। तो जिससे क्या हुआ कि रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा सिक्योरिटी फोर्सेज का आपस में, तो उससे रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। साथ ही बेटर बॉर्डर सर्वेलियंस हमने लगाया है, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग बॉर्डर्स, एनहेंस फेंसिंग, सेंसर एंड यूएवी सर्वेलियंस जो है वो हमने बॉर्डर्स पे लगाया है। स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैकेनिज्म जो है वो हमने जो है एस्टेब्लिश किया है। स्विफ्ट रेस्पॉन्स टू थ्रेट, इफेक्टिव काउंटर टेरर ऑपरेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट जो है इसमें किए गए हैं। तो इसलिए हम 43% जो है डिक्लाइन कर पाए हैं प्रीवियस ईयर से। साथ ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वो तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ। तो अपग्रेडेशन जो है टाइम टू टाइम वेपन्स का चलता रहता है। ठीक है, और वेपन्स, गियर एंड टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स जो है वो भी इसमें चलती रहती है। काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम भी चलाए हैं। ठीक है, जो रूट कोजेज हैं, रूट कोजेज क्या है कि रेडिकलाइजेशन के द्वारा ही ये चीजें होती हैं। सपोज दैट यहाँ के जो लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया जाता है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होता है, तो उसके बदले में जो है हमने एक काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो उसी सोसाइटी के द्वारा चलाए गए हैं जिस सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन किया जाता है। तो ये प्रोग्राम से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड यूथ आउटरीच जो है प्रोग्राम्स इसमें चलाए गए। और साथ ही हमने जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमें मिला है, जैसे कि स्ट्रॉन्गर टाइज विद ग्लोबल पार्टनर्स। ठीक है, शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है हमने वो भी की हैं। सो गाइज, ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में जो है बताया है, और उसमें इंडिया में जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने बताई है, और साथ ही इसमें जो हम क्या आगे इसमें वे फॉरवर्ड लगा सकते हैं, यानी हम इसमें आगे की राह हमारे पास क्या है वो भी हम कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, ये था आज का हमारा सेशन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।